यीशु का सलाम और सभी भाई बहनों को आज के लिए, आज इस दिन के लिए, आज इस संध्या के लिए जो खुदा ने हम सबको एक जगह कर चुका है। और इतना सुंदर संध्या है कि जिस संध्या में हम परमेश्वर की इस आशीष, दया, कृपा, करुणा हर पल हमारे साथ चल रहा है। और देखिए ये इतनी लंबी हो गई क्वारंटाइन, मार्च महीने से चल रहा है, मगर हम सब परमेश्वर की कृपा में हैं। अभी एक भाई ने भेजा है कि कल जिस बहन की सीने में बहुत दर्द हो रहा था वो ठीक है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं दीपिका बहन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम सब की दुआ सुनता है। और आज ये दिन है जो हम सब मिलके आए हैं, और आज को बहुत सारे खुशखबरी है जो आज हम बांटना भी चाहते हैं आपके साथ। और पहले आ जाते हैं परमेश्वर के दरबार पे, हुजूरी पे जब आए हैं तो ये तो ज़रूरी है कि विश्वासी सर झुका ले और खुदा के दरबार पे आए, क्योंकि वो हमारे जिंदा जलाने वाला है। He's a living God, He's a mighty God। और जब उनकी हुजूरी में आते हैं, ज़बूर में कहते हैं, जब आते हो उनके फाटक में स्तुति आराधना के साथ आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी पूजा। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार। आज इस समय में, इस दिन को तेरे हाथों में देते हैं। हम सबको आशीष में घेर ले, हम सबको आशीष में रख ले मेरे मालिक। और तुझे धन्यवाद देते कि तू हमारे जीवन में काम कर रहा है, तू हमारे जीवन को एक नई जीवन बना रहा है, तू हमें आशीष दे रहा है, कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, और तू हमें जिंदगी में आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए तुझे धन्यवाद मेरे खुदा। धन्यवाद तेरे हर एक योजना के लिए, क्योंकि हम तेरी योजना हित आ चुके हैं। और जिस दिन से हमने तुझे मेरे मालिक, मेरे खुदा, तुझे अपनाया, जिस दिन से हमने हाथ बढ़ाया और जिस दिन से तूने हमें चुना, उस दिन से एक रिश्ता बन गया। और अब से तेरी हुकूमत, तेरी मर्जी हर एक जगह में पूरी हो, और हम हर एक जगह में तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति आराधना कर पाए। और आज इस संध्या को शुरू करने के आगे हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारी जिंदा जला ले खुदा। सारी आराधना, स्तुति ग्रहण कर। ओहरला शखरा लबा खरा लबा शीदा लबा मोहबरा लबा सब खरा लबा शिखरा लबा मैं हमारा लबा सब खरा येरा लबा खरा लबा। धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम की। हमारी इस आराधना, स्तुति मालिक ग्रहण कर। Because we praise you, we worship you, we give you thanks. Hallelujah. परमेश्वर के पास आते हैं और कलाम लेके आगे बढ़ते हैं। Let us move ahead with the word of God। आइए एक साथ मिलकर कलाम के लिए तैयार होते हैं। After the sound, आइए तैयार हो जाते हैं। Let us be ready। Somebody is come। Amen। कलाम में जाने के आगे, क्योंकि मेरे मूड थोड़े बहुत आप समझ ही रहे हैं कि it's quite this thing for us। थोड़ा तकलीफ होते हैं इस तरह का गीत जब होते हैं, बिकॉज ये बहुत दिन की प्रयास था, ये बहुत दिन की कोशिश था, और ये प्रयास, ये कोशिश आज मेरे बेटा मेरे साथ मिलके इस पूरी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाया। और इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद दे के थोड़ी सी लिटिल बिट विल सिंग, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। आई एम रियली हैप्पी। इसी दिन के इंतजार कर रहे थे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ कलाम तेरा सुनाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे, है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे। आज की इबादत, आज की दुआ यही है कि पवित्र आत्मा से खुदा हमें भर दे, क्योंकि जब तक खुदा की पवित्र आत्मा से हम नहीं भरते, चीज़ ऐसा नहीं होता। हमारे खानदान बदलते नहीं जब तक अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं देता। शायद हम भी अपने खानदान की नक्श कदम पे चल के आगे निकल जाते और बर्बाद हो जाते हैं, मगर प्रभु को धन्यवाद देते हैं भाई बहनों कि खुदा ने हमें ऐन मौके में हमारे खानदान के हाथ पकड़ लिया, और जैसे हम सबको लेके खुदा ने अपने राह पे चलाना सिखा दिया। और आज देखिए कि हम हमारे परिवार से हम लोग 3 जन प्रचारक हैं अभी फिलहाल, और फिर हमारे बच्चे भी इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। कि आज का कलाम को भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज की कलाम इज लुकिंग अनटू जीसस, क्योंकि एक समय था कि हम दुनिया की ओर देखते थे, एक समय था कि हम दुनिया के पीछे ही भागते थे, और हम उसी चीज़ को अपने जीवन का मकसद भी बना लिया और उसी के पीछे हम भागते रह गए, मगर ये नहीं जान पाए कि परमेश्वर की योजना हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या है। नाउ लेट अस कम कि योजना के हित चले आते हैं कुछ बातें जो हमारे लिए आवश्यकता है ना। लुकिंग, देखना, लुकिंग अनटू जीसस, मगर मैं लुकिंग के ऊपर बात करता हूँ, देखना, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हम अक्सर गौर फरमाते हैं, चीज़ को देखते हैं,
कुछ कुछ चीज को देखते हैं, कभी कभार जब दिमाग कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं तो भूल जाते क्या देख रहे हैं ना। लुकिंग इन होली राइटिंग, क्योंकि जब पवित्र पुस्तक में देखते हैं तो फिर सिर्फ वो पुस्तक की लिखा नहीं देखते, मगर रास्ता दिखाई देता है, मंजिल दिखाई देता है। लिखा हुआ है मगर वही लिखा हमें रास्ता या तो मंजिल दिखाई देता है। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो आप जहन से, कभी कभार आप जो चीज देखते हैं जब दिमाग कुछ और सोचते हैं तो फिर उस चीज को दिखाई नहीं देती। पवित्र पुस्तक को जब आप देखते हैं, जब पवित्र आत्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, जब आप उसको देखते हैं तो फिलहाल आपको दिखाई देता है, मंजिल दिखाई देता, अपना जिंदगी को दिखाई देता है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट there are around about 20 words render look। पुराना नियम में 20 बार एक एक प्रांत में लुक कहा गया है, लुक कहा गया है। कभी कभार ध्यान बटाने के लिए ये लुक हियर हम लोग कहता है, और आज सबसे ज्यादा जरूरी है ना लुक। कभी देखना है हमारी जिंदगी के गुनाह को से दिखाई नहीं देता। द लॉ ऑफ सिन, आपको इसको भी देखना है, नियम को, पाप का जो नियम बनाया गया, पाप के लिए नियम बनाया गया, नियम यूं नहीं बनाया गया, पाप के लिए नियम बनाया गया, which is कहीं ना कहीं which is my member, क्योंकि हमारी यही बिरादरी में, हमारे साथ, हमारी संगति में, हमारे जीवन में जो हिस्से में आ जाते हैं। रोमियो पुस्तक 7:23 अगर हम देखते हैं, रोमन्स chapter 7 verses 23, and let us read, and it says, but I see another law at work in me। कहता मगर मैं देखता हूं कि और एक नियम मुझ में काम कर रहा है, मैं देखता हूं और एक नियम मुझ में काम कर रहा है। waging war against the law of my mind, जो मेरे अंदर में युद्ध छेड़ चुका है, मेरे अंदर में एक युद्ध छेड़ चुका है against the law of my mind, मेरे दिमाग के जो नियम है, मेरी सोचने का जो नियम है, उसके विरुद्ध में। बहुत लोग बदलते नहीं हैं, बहुत लोग अपने स्वभाव, अपने आचरण को बदल नहीं पाते, क्योंकि वो कलाम को देखते नहीं, they don't look। अगर आप कलाम को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, अपने मंजिल की तरफ दिखाई देगा, अपने आप की तरफ। और सबसे बड़ी बात है waging war, क्योंकि एक नियम है जो हमारे अंदर में लड़ाई कर रहा है against the law of my mind, मेरे मन का जो अलग से नियम हम बना के रखे, making me a prisoner of the law of sin। और मुझे वो क्या करता है, गिरफ्त में ले लेता है, मुझे कैद कर लेता है पाप में। at work within me, जो मेरे अंदर में काम कर रहा है और जो मुझे रोक के रखा। sin is a dominating principle which blinds and burns the inner being। पाप एक ऐसा चीज है जो अलग से काम करता है, पाप एक ऐसा चीज है जो अलग से काम करता है और कहता है इट्स अ डोमिनेटिंग प्रिंसिपल। इसका काम ही है, इसका असली काम क्या है, द प्रिंसिपल वर्क, इसकी असली काम है गुनाह का आपको कैद कर देना, और कैद करके आपको आहिस्ता आहिस्ता अंधा कर देना, ताकि आपको सच्चाई, हकीकत दिखाई नहीं दे। बहुत लोग होते हैं जो गुनाह में आ जाते हैं, जिसको सच्चाई, हकीकत को दिखाई नहीं देता, and burns the inner being, और आपके अंदर में जो आप है, जो इंसानियत है, उसे जला के राख कर देना, फिर कुछ नहीं बचता। फिर एक चोर, लुच्चा, बेईमान एक दूसरा आदमी होता है, and that's what it serves। आप अगर 22 को देखें तो 22 में साधु पौलुस कह रहा है, just take it 22, for in my inner being I delight in God's law। कहता मेरे अंदर में मैं खुदा की कलाम में आनंदित करता हूँ, नियम में मैं आनंदित करता हूँ। But I see another law at work, मगर मैं देखता हूँ और एक नियम जो काम कर रहा है, जो इस दुनिया की नियम है। जैसे हमारे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, वो तो अक्सर होगा, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता। और क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हमारे अंदर में एक नियम काम कर रहा है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। The look of salvation, look unto me and ye be saved। जब आप मुक्ति की ओर देखते हैं तो आपको नजर बदलनी पड़ेगी। जब इंसान अपने ओर देखता है, अपने स्वार्थ, अपनी जरूरत, जब
जब आप आईने देखते हैं तो क्या देखते हैं? हाय मेरी झुर्रियाँ गिर गए, हाय मेरे यहाँ पर काला काला धब्बे आ गए, अब मुझे दवाई खरीदना है, डॉक्टर दिखाना है। तो आपको सब नजर आ जा रहा है कि क्या क्या करना है इसे फिर से सुधारने के लिए। मगर आप अपने चमड़ा के सुधार सकते हैं, आप अपने शरीर के कुछ हिस्सा को सुधार सकते हैं दवाई से कुछ दिन के लिए। मगर मुक्ति के लिए जिस तरह ईसाया ग्रंथ आइजाया खोल लेते हैं 46 verses 22, 46:22 it says, Isaiah 46 then 45 करो because it's punched in a different way. मेरे इसमें पंच हो चुका है. Yes, thank you. Turn to me and be saved. Turn to me and be saved. कहता मेरी तरफ मुड़ो और बचो. All you ends of the earth, for I am God and there is no other. इसीलिए कहता मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ. Turn to me, मेरी तरफ मुड़ो, क्योंकि हम कहीं और मुड़ के देख रहे हैं. शायद हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं. अक्सर आदमी अपने ख्याल में रहते चलते चलते फोन में बातें करते करते गलत रास्ता ले लेते हैं. और आज मुक्ति के लिए आपको अपने नजर को घुमाना है और उसी दिशा में देखना है. और कलाम में कहता है मेरी तरफ देख. टर्न टुवर्ड्स मी एंड बी सेव्ड. मुझे देख. आज को कलाम को देखिए और कलाम को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कलाम हमें समझाने का था. Salvation is a comprehensive word and among other things means deliverance from the guilt. एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है. ये बात एक शब्द नहीं है. Salvation बहुत बड़ी शब्द है. इसको अगर इसके ऊपर आप बात किया जाए तो सारे दिन लग जाएंगे, होल डे. नजात एक शब्द नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव. मगर मैं आपको बता दूं, डिलीवरेंस फ्रॉम गिल्ट. पहला तो आपके जो गुनाह के करने के बाद जो इंसान के अंदर में जो उनकी चेतना जब जागता है कि मैंने भूल कर चुका. कभी कभी लगता है जिंदगी एक गलत है, लाइफ इज अ मिस्टेक. अक्सर ज्यादा इंसान शादी के बाद सोचते हैं गलत कर रहा है. ये जो तो सेंस ऑफ गिल्टीनेस, फॉरगिवनेस ऑफ सिन एंड पीस विद गॉड. कहता है गुनाह से छुटकारा पाना, गुनाह से छुटकारा पाना और फिर परमेश्वर के साथ शांति में रहना. अर्थात कहीं ना कहीं जब हम गुनाह में पलते हैं तो खुदा के साथ हमारे रिश्ता शांति के नहीं है. खुदा हमें हमारे नजदीक नहीं आ पाता, क्योंकि खुदा पाप घृणा करता है, पापियों को नहीं. मगर जब पाप बीच में आ जाता है तब मुश्किल हो जाता है खुदा, जब बहुत मुश्किल हो जाता है. ना रिलेशनशिप विद गॉड सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुदा के साथ एक संपर्क बनाना. व्हेन यू लुक, तो आप जिस देखने के बाद आपको क्या होता है. जैसे थोड़े आगे मैंने एक वीडियो छोड़ा और वो भी रविंद्रनाथ की वन ऑफ द बेस्ट गाना. सारे गाना में ये गाना वन ऑफ द बेस्ट है, चौरो नो धुरी ते चाहे. और इस गाना का जो पिक्चराइजेशन है ये प्रभाव फेंकता है. इसे देखने के बाद क्या लगता है, क्योंकि आपने देखा, इसको देखने के बाद आपके दिल उबर पड़ा. बहुत ने मुझसे कहा जब मैंने इसका प्रैक्टिस में था, कहता हमें लगता है कि मैं गाने के बीच में मैं हूँ वहां पर, मैं शामिल हूँ वहां पर. वो 2-3 औरत को जिसे दिखाई दिया मैं उसमें शामिल हूँ. एक वो औरत जो भीड़ में धक्का खा के गिरी और जमीन में गिरने के बाद भीड़ में फिर से हाथ उठा के मसीह को छूने की कोशिश की. वो वही औरत की बात हो रहा है जिसने उसका पल्ला पकड़ लिया था और उसकी बहुत सारी पुरानी बीमारी जिसको लेके वो बड़ी जिद था, निकल नहीं पाता था, वो नाजात पा गया. कुछ चीज ऐसा आपकी जिंदगी में होगी जिसे लेके आप लज्जित है, जिसे लेके आप बहुत परेशान हैं और आपको मुक्ति का चाहिए और आपको उसी जरिया में देखना है. आपने देख चुका है. क्या करना आपको? यू गो टू लुक एट जीसस, यू गो टू गो नियर जीसस. उनके करीब में जाना है और कोशिश कीजिए उसे छूने की, या तो दुआ कीजिए आप मुझे छू. उसके पास नजर थे, आंखें थे, तो वो जाके भीड़ में जमीन में लेट के जाके छू लिए. अंधे थे, वो चिल्ला के उठे, मसीह आ गया. अब आती है वक्त आपकी है,
आप लाचार नहीं है, आप अंधे नहीं है, सो आपको जाना है, सो आपको जाना है मुक्ति के लिए। ना लुक, और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, लुकिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम सिन। और अगर देखना है तो मसीह की तरफ देखिए, और अगर देखते हैं तो इससे देखिए पाप के लिए ना जात, क्योंकि वो पाप के कारण मरे। और अगर पाप के कारण मरने के बाद ईसाई की जिंदगी में अभी भी पाप पल रहा है तो वो ईसाई ही नहीं है, वो अंधा है, क्योंकि उसे सलीब दिखाई नहीं दिया, वो सलीब का मतलब ही नहीं समझा। होलीनेस ऑफ लाइफ, क्योंकि यहां से शुरू होता है पापियों का जीवन का आध्यात्मिक कदम, कालवरी से शुरू होता है आध्यात्मिक कदम, कालवरी से पापियों का शुरू होता है संत के ओर बढ़ना और संत हो जाना फॉर द इटर्नल ग्लोरी, क्योंकि अनंत जीवन के लिए। ना लुक, सबसे बड़ी बात है कि देखना। आज को भी आपको बैठ के देखना ही पड़ेगा, यू गॉट टू लुक, आपको देखना है।